4 आईएएस अधिकारियों को टारगेट करके फंसा केजरीवाल। अब आईएएस एसोसिएशन चलेगी केजरीवाल पर अपना वार। ऐसा वार जो देखकर जिसको खाकर अब केजरीवाल दोबारा नहीं चलेंगे अपनी पुरानी चाल। नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल थिंक टैंक पर। दोस्तों, केजरीवाल लगातार बौखला रहे हैं क्योंकि जिस तरह आरोपों के घेरे में केजरीवाल घिरे हैं, उनसे बचने के लिए केजरीवाल को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि कैसे भी ट्रांसफर पोस्टिंग जो आईएएस अधिकारियों की दिल्ली में केजरीवाल के हाथों में आ जाए। ये लड्डू केजरीवाल के हाथ में लगा भी था, लेकिन इस लड्डू को इस तरह केजरीवाल ने उस लड्डू का दुरुपयोग किया, जिसके बाद ये लड्डू केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 19 मई को छीन लिया और केजरीवाल इस लड्डू के भूखे ही रह गए। दोस्तों, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, वो सभी ने देखा। किसी से भी वो छुपा नहीं है कि कैसे आईएएस अधिकारियों को सताया गया, उनके ट्रांसफर ताबड़तोड़ कर दिए गए सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। इसलिए केंद्र सरकार 19 मई को अध्यादेश ले आई, जिसके बाद केजरीवाल की औकात केंद्र सरकार ने याद दिला दी। अब केजरीवाल पूरी तरह से बौखला रहे हैं, डर रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं और घूम घूम कर राज्य में जाकर यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, राज्यसभा में भी लगातार सोच रहे हैं कि कैसे भी उन्हें सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास पूरा बीजेपी के पास समर्थन है और केजरीवाल के पास क्या है, सिर्फ एक सांसद जो कि उपचुनाव से जालंधर से जीत कर आया है। इसके अलावा राज्यसभा का ही केजरीवाल आसरा लेना चाहते हैं, जिसमें केजरीवाल के पास यहाँ पर सदस्य तो हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने की चाहिए, जिसके लिए अब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ आस की उम्मीद से कांग्रेस को देख रही थी, पर कांग्रेस ने तो अब पीठ दिखा दी है। इसलिए केजरीवाल लगातार बौखला रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, जो करता धरता है राहुल गांधी, उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनसे टाइम मांगा, पर राहुल गांधी ने तो केजरीवाल को पीठ दिखा दी। खैर दोस्तों, केजरीवाल अब घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। लगातार अपनी घिनौनी राजनीति के चलते ऐसी चालें चल रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल खुद ही फंसते जा रहे हैं। ऐसा ही केजरीवाल ने आईएएस अधिकारियों के साथ किया। 4 आईएएस अधिकारियों को टारगेट करके विधानसभा को ही यहाँ पर आईएएस अधिकारियों के लिए बदलापुर बना दिया और विधानसभा की जो पिटिशन कमेटी है उसकी तरफ से इन अधिकारियों को सम्मन गया, जहां पर इनमें अलग अलग तरीके के इन 4 अधिकारियों पर आरोप लगाए गए। जिन 4 अधिकारियों के नाम है नरेश कुमार, अश्विनी कुमार, आशीष मोरे और इसके अलावा राजशेखर, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि इन चारों को यहाँ पर केजरीवाल के द्वारा टारगेट किया गया, लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ गहन आरोप लगाए गए, SC/ST एक्ट लगाया गया, वो लगाया गया यहाँ पर राजशेखर जी के खिलाफ। दोस्तों, लगता है SC/ST एक्ट केजरीवाल का फेवरेट है। तभी तो हमने देखा था पंजाब में जब भावना किशोर, जो नव भारत टाइम्स की रिपोर्टर हैं, उनको जलनखोरी के चलते बदला लेने के लिए केजरीवाल ने गिरफ्तार करवाया, तो उन पर भी इसी तरह का SC/ST एक्ट लगाने की कोशिश की, जिसके बाद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी और उनके जो पूरी जो काला चेहरा था केजरीवाल का, वो सामने आ गया कि किस तरह उस महिला पत्रकार को उनके पंजाब पुलिस ने किस तरह प्रताड़ित किया। और पंजाब पुलिस ने खुद ये कहा कि उनके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर का मतलब किसने दिया होगा दोस्तों? आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के नेताओं ने या फिर कहीं सीएम केजरीवाल ने खुद ये प्रेशर दिया होगा। और ऐसा ही अब ये राजशेखर जी के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बाकी जो मामले हैं वो यूं ही निपट जाएंगे, वो कम सजा में निपट जाएंगे, पर जो ये जातीय टिप्पणी का मामला है वो ऐसे ही नहीं निपटता, जो सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त हिदायत है। जिसके बाद केजरीवाल यही पैंतरा अपनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी मैं ये चीज साबित कर दूं। ऐसा ही उन्होंने नव भारत टाइम्स की पत्रकार के साथ भी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद केजरीवाल को खूब लताड़ पड़ी थी जमकर। केजरीवाल के चट्टे बट्टे मुंह ताकते रह गए थे, इतना सा मुंह लेकर कोर्ट से बाहर आए थे।
और अब केजरीवाल फिर यही कर रहे हैं। राजशेखर पर SC एक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राजशेखर ने हालांकि जाहिर सी बात है साफ कह दिया है कि यहाँ पर जांच में तो सब कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी मुझे इन चीज़ों के लिए, इस बारे में सोचने के लिए कि मैंने कब किससे इस तरह की बात कर दी, SC एक्ट के तहत किस तरह जातिवाद की जातीय टिप्पणी कर दी, मुझे सोचना होगा, जिसके लिए राजशेखर ने वक्त मांगा है। और इसके अलावा जिस तरह IAS अधिकारियों को परेशान किया गया, IAS एसोसिएशन के पास शिकायत दर्ज करा दी है और IAS एसोसिएशन अब लगातार ये यहाँ पर केजरीवाल पर सख्त कार्यवाही करने के मूड में है, फुल मूड में है और केजरीवाल को खूब बुरी तरह से यहाँ पर रौंदा जाएगा। केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि केजरीवाल ने तो अपने हाथों में जैसे हाथों की पावर समझ ली है कि किसी भी अधिकारी को ये परेशान करेंगे, कैसे भी अपनी मनमानी चलाएंगे। पर ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। आप राजनेता हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो जांच में नहीं जा सकते, उनकी जांच नहीं हो सकती। आप फंसते हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर जो चल रही जांच है वो यूं ही अधूरी छोड़ दी जाएगी या फिर रोक दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में संविधान है और संविधान सबके लिए समान होता है, और वही आज केजरीवाल के साथ हो रहा है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आरोपों में घिरी हुई है और जिसके बाद लगातार पूछताछ चल रही है। केजरीवाल से भी पूछताछ हुई है, इनके नेता जेल में भी गए हैं, जिसके बाद केजरीवाल पूरी तरह से बौखला रहा है और केजरीवाल के पागलपन, दिवालियेपन की नौबत तक आ गई है।